हेलो गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे। कैलेंडर में हमने 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। 5वां चल रहा था हमारा, आधा कॉन्सेप्ट 5वां पूरा हो गया था, बाकी आधा अभी बाकी है, तो मैं अभी करवा देता हूँ। 4 कॉन्सेप्ट एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कौन से हुए थे। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट था विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन सामान्य वर्ष में समान होता है और लीप वर्ष में अगला होता है। चौथा कॉन्सेप्ट था हमारा, यदि किन्हीं 2 वर्षों के बीच का हमारे को तारीख समान दी हो, महीना समान दिया हो और वर्ष का अंतर हो, तो उसमें हम वार कैसे ज्ञात करते हैं। 5वां कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा, कोई तारीख दी गई थी, महीना दिया गया था और वर्ष दिया गया था, तो हमें उसका वार ज्ञात करना था। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा आधा कंप्लीट हुआ था, आधा अभी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आपको कुछ तारीख बताई थी, कोई भी मान लीजिए 16 दिसंबर 1946। तो इसको मैंने बताया था कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने कोड बताया था वो याद होना चाहिए, 144025036146। ये कोड हमारा सामान्य वर्ष का था। सामान्य वर्ष में जो भी महीना आएगा उसका ये कोड लिखेंगे हम। तो इसको एक बार सोल्व करके बता देता हूँ मैं। सबसे पहले लिखेंगे तारीख, फिर जो महीना है उसका कोड लिखेंगे। तो दिसंबर का कोड है 6, फिर जो साल है उसके अंतिम 2 डिजिट लिखेंगे, ये अंतिम 2 डिजिट। फिर इसको 4 से भाग देंगे, जितने लीप वर्ष आएंगे उतने लिखेंगे। 11 लीप वर्ष आए इसमें, तो फिर हम इसको जोड़ेंगे। जो अब भी अपना आंसर आएगा उसमें 7 का भाग देके विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो विषम दिन कितने आएंगे इसमें विषम दिनों की संख्या 2 आई। तो मैंने बताया था आपको 01 आएगा तो रविवार, ऐसे करके 00 या 07 नहीं आएगा, 00। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा शनिवार। इनके बीच में देखिए 02 कौन सा आएगा, 01 पे रविवार, तो 02 पे आएगा सोमवार। तो हमारा इस दिन का वार कौन सा होगा, सोमवार। मैंने कहा था आपको कि ये ट्रिक आप केवल 1900 वाले सन में ही लागू करना। मैंने कहा था ये ट्रिक में कुछ बदलाव होगा, तो जो बदलाव होगा वो देखिए। अब यहाँ तक तो आपके सबके क्लियर हो गया होगा। अब जो बदलाव होगा वो देखना। हमने किया था 1900 वाला सवाल, तो जहाँ पे भी 1900 वाला सवाल आएगा, ये 144 वाली ट्रिक है, 144025036 नो चेंज। इस ट्रिक में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसा ये हमने सवाल कर रहे थे अभी तक, वैसा का वैसा होगा। अगर सवाल 2000 के सन का पूछ लिया जाएगा हमें, तो हमें उसमें चेंज होगा। चेंज क्या होगा, जो भी हम चारों डिजिट जोड़ेंगे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर के अंतिम 2 डिजिट, तो ईयर प्लस लीप ईयर, ये सब जोड़ेंगे, इसमें +6 करेंगे। फिर बाद में 4 से डिवाइड करेंगे, 7 से वगैरह जो भी। तो इन सब में 6 जोड़ेंगे, इसकी नया ऐड करेंगे हम, तब जाके 2000 के जो भी सन वाले सवाल होंगे वो हमारे सही आंसर आएंगे। इसी प्रकार 2100 के सवाल में ये सब जोड़ेंगे, इनमें 6 की जगह 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ेंगे तब हमारे 2100 वाले जो भी सवाल होंगे वो सब सोल्व होंगे। इसी प्रकार 2200 वाले सवाल होंगे, 2200 वाले सवालों में 2 जोड़ेंगे। फिर आएंगे 2300 वाले सवाल, 2300 वाले सवालों में 0 जोड़ेंगे। 2300 वाले जो सवाल आएंगे 0 जोड़ेंगे, मतलब जो भी सवाल आएगा उसमें कोई जोड़ेंगे नहीं, नो चेंज होगा। ये जो श्रेणी चल रही है ये इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। फिर 2400 वाले सवाल में हम जोड़ेंगे 6, फिर 2500 वाले सवाल में 4 जोड़ेंगे, फिर 2600 वाले सवाल में 2 जोड़ेंगे, और फिर 2700 वाले में नो चेंज होगा। तो ये श्रेणी यहाँ से चल रही है, ऐसे चलते रहेगी। इसी प्रकार ये ऊपर जाएंगे, 1900 से ऊपर 1800,
तो 1800 वाला सवाल आएंगे हमारे, जैसे 0 नो चेंज से पहले 2 आया था, वैसे नो चेंज से पहले जो भी ये जोड़ रहे थे उन सब में हम +2 करेंगे। क्या करेंगे? +2। श्रेणी वापस वही चलती रहेगी, +2 करेंगे, फिर एक कम 1700 में जाएंगे तो +4 करेंगे, फिर एक कम 1500 में 1600 में जाएंगे तो फिर +4 करेंगे। ऐसा करके जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना प्लस करते जाएंगे। श्रेणी यही चलती रहेगी, नो चेंज, +6, +4, +2 और वापस नो चेंज। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1800, 1900 और 2000, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। कुछ सवाल देता हूँ मैं आपको, तो पहले एक बार और आप देख लीजिए इनको कैसे होगा, एक बार और समझिए। 1900 के जो भी सवाल आएंगे, 1947, 1905, 1907, 1952, उन सब में नो चेंज होगा। तो जो भी अभी तक हम सोल्व कर रहे थे वैसा वैसा ही होगा, उसमें कोई ऐड वगैरह कुछ नहीं करना है। जैसे ही सवाल 2000 वाला आएगा हमारे, तो जो हम 4 डिजिट जोड़ रहे थे उसमें +6 करेंगे। 6 करने के बाद में हम 7 से भाग लगाएंगे और फिर जो भी अपना ओड डेज आएंगे या विषम दिन आएंगे वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये ट्रिक देख लीजिए, फिर इसके बाद फिर हम कुछ प्रश्नों पर आते हैं। तो ये उतार लीजिए, इसमें श्रेणी बनेगी ये वाली 1 2 3 4 5, पाँचवीं बार में हर बार में 0 नो चेंज होगा। 1900, 2000, 21, 22, 23, तो ऐसे करके करके हमारी श्रेणी बनती रहेगी आगे लास्ट तक। ये उतार लीजिए आप। एक प्रश्न लिखते हैं, तो प्रश्न लिखिए आप। 10 मई, प्रश्न है हमारा 10 मई 1847 को कौन सा वार था हमारा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 मई, 10 लिखेंगे, मई का कोड देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 47, फिर इसका लीप वर्ष याद करेंगे 1 1, जोड़ेंगे इनको, सेवन 0, फिर इसमें हम करेंगे 70 + 2, ये 1800 वाला है तो +2 करेंगे अब यहाँ पे 72, 7 से जाएगा, कितना है 2, 2 को कौन सा है हमारे सोमवार, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे सोमवार। इसी प्रकार अगला देखिए, एक और अगला मान लीजिए 15 अगस्त 2047 को कौन सा वार होगा। तो 15 अगस्त 2047 के लिए देखिए इधर सबसे पहले लिखेंगे 15 अगस्त का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोड आएगा 3, फिर 47, अंतिम 2 डिजिट लिखेंगे, फिर वापस इसमें कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 1 1, जोड़ेंगे इनको, जोड़ आएगी इनकी 76 प्लस सन 2000 वाला है हमारे, तो 2000 वाले में +6 करेंगे, कितने होंगे 82, 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 5 का कौन सा वार है हमारा, 1 का रविवार है, तो 2 का सोमवार, 3 का मंगलवार, इधर लिख लीजिए आप, 1 का रविवार, 2 का सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 5 का गुरुवार, 6 का शुक्रवार और 0 का शनिवार। तो हमारे 5 का कौन सा वार है, गुरुवार, तो 15 अगस्त 2047 को गुरुवार होगा हमारे, कौन सा वार होगा, गुरुवार। कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ, आप लिखिए, सोल्व कीजिए।
15 अगस्त वाला 2000 वाला हो गया। अब और कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं। फिर हम एक और इसी का अगला एक और कुछ टॉपिक है वो भी कर लेंगे ये शुक्रवार। तो सवाल देखिए, एक और प्रश्न है हमारा 5 जून 2021 को कौन सा वार होगा? 17 मई 2121 को कौन सा वार होगा? फिर हमारा सवाल है 20 अप्रैल 2200 को कौन सा वार होगा? और एक और प्रश्न लिखिए 3 फरवरी 2021 को कौन सा वार होगा? इनको देखिए फटाफट, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए पहला वाला करते हैं हम इधर। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, इधर से शुरू करेंगे हम। 5 जून 2021, तो 5 लिखेंगे। जून का कोड देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड 5। फिर अंतिम 2 डिजिट लिखेंगे। इसमें कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? तो 5 लीप वर्ष आ रहे हैं, इनको जोड़ेंगे। 2000 का सन है तो इसमें 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ दिए, ये आ गया हमारे। 7 से डिवाइड करेंगे। इसमें आ रहा अपना विषम दिन 00, तो 00 कौन सा है? शनिवार। पहले का आंसर होगा हमारे शनिवार। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले दिनांक लिखा, फिर महीना कोड लिखा, फिर लिखा हमने वर्ष के अंतिम 2 अंक, फिर लिखे हमने इसमें कितने लीप वर्ष आए। 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा हमें कितने लीप वर्ष आए। जो भी आया हमने उसमें 6 जोड़ा, क्योंकि ये 2000 वाला सन दे रखा है। 2000 वाले में 6 जोड़ना हमें। 6 जोड़ने के बाद में ये 42 आए। 7 से डिवाइड करेंगे विषम दिनों की संख्या के लिए। 7 अंक 42 आए और ये 00, तो ये आया हमारा शनिवार। फिर अगला देखिए 17 मई 2021 का। 17 मई का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड 2, फिर अंतिम 2 डिजिट, फिर इसमें लीप वर्ष की संख्या जोड़ देंगे इनको। फिर ये 2100 वाला सवाल है, तो ये 2000 वाले में 6 जोड़ रहे थे, तो 2100 वाले में हम कितने जोड़ेंगे? +4 करेंगे। यहाँ +4 करेंगे, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। इसका भी 00 है, तो इसका भी वार कौन सा होगा? शनिवार। 17 मई को भी शनिवार होगा। इसी प्रकार अगला देखिए 20 अप्रैल 2200 को 20 लिखेंगे। 2200 में 400 का भाग लगाएंगे पहले, तो ये लीप वर्ष है या नहीं। 0 से 0 कटेगा, 2200 में 400 का लगाएंगे तो 4 से ये जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखते हैं अपन। नहीं जाएगा, ये बच जाएगा। 2 बचेंगे इसमें, तो ये लीप वर्ष नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे हम 20, फिर अप्रैल का कोड देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड कुछ नहीं, 0 रहेगा। फिर अंतिम 2 डिजिट, फिर इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। सॉरी, ये 2200 है, तो इसमें कितने जोड़ेंगे हम? +2 करेंगे। 22 आएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 1 किसका कोड है हमारे? 1 है रविवार का कोड। तो हमारे 20 अप्रैल 2200 को वार आएगा रविवार। कौन सा वार आएगा? रविवार। तो अगला देखिए आप 3 फरवरी वाला कीजिए। चलिए 3 फरवरी वाला भी मैं करवा देता हूँ आपको। 3 फरवरी 2021
फरवरी का कोड क्या है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, इसलिए फरवरी का कोड 4 ही रहेगा। फिर आएगा हमारे 2021 के अंतिम 2 डिजिट 21। फिर इन सब को 4 का भाग लगाएंगे 21 में, तो जाएगा हमारे 5 बार, 5 लीप वर्ष आएंगे, सबको जोड़ देंगे। 2021 का 2000 वाला सवाल है, तो इसमें +6 करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 4 आएगा। 4 वाला कौन सा वार था वो देख लेंगे हम। शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार। तो हमारा 3 फरवरी 2021 को बुधवार होगा। बेसिक सवाल जो थे वो मैंने बताया आपको। इसमें कुछ और सवाल भी पूछता है हमारे को एग्जामिनर, तो उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि वो हमें सन दे देगा, लेकिन सन के साथ में हमें वो वार भी देगा। हो सकता है वो वार हमें गलत दे या हो सकता है सही दे, और एक और सन देगा, उसका हमें ज्ञात करना है। तो सवाल देखिए, फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सवाल लिखिए आप पहला, पंद्रह अगस्त 2003 को सोमवार हो। पहला प्रश्न लिखिए आप, यदि 15 अगस्त 2003 को सोमवार हो तो 1 दिसंबर 2020 को क्या होगा। प्रश्न ऐसे देगा, 15 अगस्त 2003 को सोमवार हो तो 1 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। प्रश्न में इसी ने हमें दिया है सोमवार है, फिर अगला हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो सोमवार है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा हमें। चेक कैसे करेंगे, तो वही ट्रिक है हमारी। 15 अगस्त का कोड देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त का कोड 3 है, अंतिम 2 डिजिट। फिर इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, तो 0 0, 3 और 3 6 और 5। फिर ये हमारे 2000 वाला सवाल है, तो इसमें +6 कर देंगे, 27। ये बचेगा हमारे 6 पे कौन सा वार आता है हमारा, 7 पे या 0 0 पे शनिवार आता है, तो 6 पे आता है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को इसने क्या लिखा है, सोमवार। मतलब ओरिजिनल तो हमारा शुक्रवार है, लेकिन इस एग्जामिनर ने लिखा है हमारे 15 अगस्त 2003 को सोमवार था। तो हम लिखेंगे शुक्रवार को सोमवार लिखा। शुक्रवार से शनिवार रविवार सोमवार +3 किया, तो हम भी जो भी आंसर आएगा इसमें उसमें +3 करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2020 लीप वर्ष है, तो इसमें जनवरी फरवरी के कोड बदलेंगे, लेकिन दिसंबर का कोड वही रहेगा। तो लिखेंगे 1, दिसंबर का कोड लिखेंगे 6, अंतिम 2 डिजिट 5 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 लीप वर्ष आएंगे, जोड़ेंगे इन सबको। फिर इसमें 2000 का सन है, तो +6 करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तीसरा बार कौन सा आता है, पहला आता है रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार। तो इस दिन सही बार कौन सा होता, शुक्रवार था, तो उसने 3 प्लस करके सोमवार लिखा था। रविवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो मंगलवार है सही, तो इसका 3 प्लस करेंगे। मंगलवार से बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो इसका आंसर आएगा हमारे 1 दिसंबर 2020 को शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा, शुक्रवार। इसी प्रकार कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप सोल्व कीजिए, घर से करके लाइए, होमवर्क है आपके लिए। कमेंट में बताना, मुझे कोई सवाल नहीं आए तो मैं वहाँ सोल्व करूँगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे। सवाल लिखिए, यदि 10 दिसंबर 10 दिसंबर
2001 को रविवार है, तो ज्ञात कीजिए 10 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। फिर अगला लिखिए, यदि 3 फरवरी 2004 को मंगलवार था, तो 27 फरवरी 2021 को कौन सा वार था। और एक लास्ट सवाल वो लिखिए, यदि 8 अप्रैल 2008 को गुरुवार था, तो 6 अगस्त 2025 को कौन सा वार होगा। 3 सवाल दिए हैं मैंने आपको, ये सवाल आप घर पे कीजिए और मेरे को कल कमेंट में बताना इन सवालों के जवाब। अगर कोई मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी, मैं फिर बताऊंगा आपको। तो इसमें और भी कुछ बाकी है टॉपिक्स वगैरह, कुछ जो भी मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इन 5-6 जो भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं उन सब की प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।